तो हेलो जी, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई। हमारा नाम वायु अमन है और आप सभी का स्वागत करते हैं आपके इस बेहतरीन और सबसे प्यारे प्लेटफॉर्म में। तो थंबनेल देख करके फिर आपको पता चल गया होगा कि हम लोग क्या बात करने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं। बेसिकली हम लोग जो आज पढ़ने वाले हैं वो मानव स्वास्थ्य एवं रोग, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज हमारा चैप्टर चल रहा था अकॉर्डिंग टू योर एनसीईआरटी। आप किसी भी बोर्ड से हैं, आप आकर के बेहतरीन तरीके से, अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो हमारा चैप्टर कौन सा चल रहा था? तो हमारा चैप्टर चल रहा था दोस्तों मानव स्वास्थ्य एवं रोग। ठीक है, मानव स्वास्थ्य एवं रोग। और पिछली कक्षा में हम लोगों ने पढ़ा था इम्यूनाइजेशन के बारे में एंड वैक्सीनेशन के बारे में। ठीक है, ऑटो इम्यूनिटी के बारे में, इन सभी के बारे में हम लोगों ने पिछली क्लास में डिस्कस कर लिया था। ठीक है, सो टुडे इन दिस क्लास आई विल डिस्कस अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज एड्स। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे क्या? वो पढ़ेंगे हम लोग एड्स के बारे में। ठीक है, एड्स सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। बताइए पिछली क्लास में जो हमने आपको पढ़ाया था क्या समझ में आया है कि नहीं? एक एक टॉपिक को बताइए, बताइए जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप सभी लोग बताइए। ठीक है, हाँ। और पिछली क्लास का रिस्पांस सच में बहुत अच्छा आया और देख करके बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों ने इतना अच्छा रिस्पांस किया, आप लोगों ने इतना बेहतरीन तरीके से पढ़ा। काफ़ी अच्छा लगता है और ढेर सारे कमेंट्स को देख करके सच में मतलब लगता है कि काम करने की एक वो आती है। ठीक है ना, एक एनर्जी आती है बच्चे। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक क्या है प्यारे बच्चे? आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एड्स। ठीक है, आज का नया टॉपिक क्या है? वो है बच्चे एड्स। ठीक है, एड्स। तो एड्स का सबसे पहले फुल फॉर्म देखते हैं। क्या किसी को पता है? क्या आप में से किसी को पता है कि एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? ठीक है, देखो, एड्स एक, प्यारे बच्चे सबसे पहले समझ लो, एड्स एक डिजीज है। ठीक है, डिजीज मतलब रोग है। एड्स एक रोग है। अब वो रोग होता क्या है और करता क्या है, इसमें सबसे पहले हम लोग इसको देखते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों सबसे पहले हम लोग क्या कर लेंगे, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है। तो जो एड्स का फुल फॉर्म होता है उसका नाम होता है एक्वायर्ड इम्यूनो एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ठीक है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ये इसका फुल फॉर्म होता है। और एड्स एक रोग है। ठीक है, ये किसके द्वारा होता है? सबसे बड़ी बात। ठीक है, एड्स एक रोग है, ये किसके द्वारा होता है? बैक्टीरिया के द्वारा होता है, वायरस के द्वारा होता है, फंजाई के द्वारा होता है, किसके द्वारा होता है? तो एड्स रोग प्यारे बच्चों वायरस के द्वारा होता है। ठीक है, एड्स रोग क्या होता है? एड्स रोग प्यारे बच्चों वायरस के द्वारा होता है। किससे होता है प्यारे बच्चों? तो एड्स होता है वायरस के द्वारा। ठीक है, बताइए। और वो कौन सा वायरस है? उसका नाम है HIV। ठीक है, तो HIV वायरस होता है जिसका नाम है ह्यूमन ह्यूमन इम्यूनो ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। ठीक है, वायरस का क्या नाम है बच्चे? तो वायरस का नाम है HIV, जिसको बोलते हैं ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। ठीक है, चैप्टर है मानव स्वास्थ्य एवं रोग। ठीक है, एनसीईआरटी से पढ़ा रहे हैं तो आप किसी भी बोर्ड से हैं, ठीक है, पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये टॉपिक, ये जो आपको यहाँ पे कंटेंट दिया जा रहा है वो लगभग में आपके हिंदी मीडियम के नीट लेवल का कंटेंट है। ठीक है, हिंदी मीडियम के प्यारे बच्चे नीट लेवल का कंटेंट आपको दिया जा रहा है। ठीक है, चलिए ये बताइए, यहाँ तक क्लियर है? अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो HIV वायरस होता है, ये जो है HIV ह्यूमन इम्यूनो वायरस, ये किस वायरस ग्रुप के समूह का होता है? तो ये वायरस पश्च विषाणु। ठीक है, ये वायरस प्यारे बच्चों पश्च विषाणु के समूह का होता है। ठीक है, पश्च विषाणु समूह का होता है ना? किस ग्रुप का होता है? तो ये होता है, इसको बोलते हैं रिट्रोवायरस। ठीक है, किस ग्रुप का प्यारे बच्चे? ये होता है
रेट्रोवायरस ग्रुप का होता है, यानी कि पश्च विषाणु समूह का होता है। रेट्रोवायरस ग्रुप का प्यारे बच्चों ये होता है, ठीक है। रेट्रोवायरस देखिए AIDS, एड्स, ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा, है ना, क्या हुआ है, एड्स। एड्स इज अ क्रॉनिक, ठीक है, क्रॉनिक प्यारे बच्चों, क्रॉनिक मतलब खतरनाक बीमारी होती है, ठीक है, इन द केस्ड बाई द ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। एड्स किसके द्वारा केस होता है, HIV वायरस के द्वारा होता है, ठीक है। ये क्या करता है, बाई डैमेजिंग योर इम्यून सिस्टम, ठीक है। HIV वायरस क्या करता है, हमारे इम्यून सिस्टम को, हमारे प्रतिरक्षा तंत्र को बेटा जी डैमेज करता है। क्या करता है, प्रतिरक्षा तंत्र को डैमेज करता है, ठीक है। HIV इंफरेंस विथ योर बॉडी एबिलिटी टू फाइट इन्फेक्शन एंड डिजीज, ठीक है। चलिए ये तो हो गया, इसका इमेज देखते हैं, ये देखिए। और प्यारे बच्चों पता है वर्ल्ड एड्स डे भी मनाया जाता है, ये देखिए, ये इसमें HIV भी लिखा हुआ है। एड्स किसके द्वारा होता है, HIV ह्यूमन इम्यूनो वायरस, ठीक है। ह्यूमन इम्यूनो वायरस किस ग्रुप का वायरस होता है, वो होता है रेट्रोवायरस, ठीक है, रेट्रोवायरस ग्रुप का होता है, ठीक है। ये क्या है, ये यहाँ पर HIV भी है प्यारे बच्चे, और यहाँ पर एड्स भी है, ठीक है। बताओ क्लियर है भाई, क्लियर है, किसी कोई दिक्कत। अब पहले इसको हम लोग पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं कि आखिरकार ये फैलता कैसे है, ठीक है। सिम्टम क्या है इसके, एड्स अगर होता है तो इसके सिम्टम क्या है, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, नेक्स्ट क्लास नहीं मतलब आगे देखेंगे, पहले इसका बेसिक्स तो पढ़ लेते हैं, ठीक है। देखो एड्स का विषाणु करता क्या है, जो HIV है, एड्स रोग है किसके द्वारा होता है, HIV वायरस हमारे बॉडी में करता क्या है, इस चीज को समझते हैं बच्चे, ठीक है, इस चीज को समझते हैं बेटा जी, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, ध्यान से। तो जो एड्स का HIV अगर बॉडी में इंटर हुई, ठीक है, तो हमारी मान लेते हैं नॉर्मल इम्यूनिटी क्या है, मान लेते हैं हमारी बॉडी में जो नॉर्मल इम्यूनिटी है वो अभी अधिक है, ठीक है। नॉर्मल इम्यूनिटी क्या है, वो अभी प्यारे बच्चे अधिक है, नॉर्मल इम्यूनिटी है, ठीक है। अगर 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 हम HIV पॉजिटिव हो गए, क्या हो गए, HIV पॉजिटिव हो गए, तो क्या होगी प्यारे बच्चे, तो क्या होगी, हमारी जो इम्यूनिटी है वो क्या होने लगेगी, इम्यूनिटी, ठीक है, जो हमारी प्रतिरक्षा है वो क्या होने लगेगी, डाउन होने लगेगी, ठीक है, गिरने लगेगी। क्योंकि एड्स का जो विषाणु होता है HIV, वो क्या करता है, वो सीधे जा करके लिम्फोसाइट की T सेल्स पर हमला करता है, ठीक है। एड्स का विषाणु किस सेल पर हमला करता है, तो एड्स का विषाणु प्यारे बच्चों हेल्पर T लिम्फोसाइट सेल्स जो होती है ना, कौन सी, जिसको बोलते हैं हेल्पर T लिम्फोसाइट्स सेल पर बच्चे वो जा करके हमला करता है और उसको मार देता है। जब हेल्पर T लिम्फोसाइट मर जाते हैं तो उसके बाद आगे का कुछ चलता ही नहीं है, पूरा इम्यून सिस्टम क्या हो जाता है, गड़बड़ा जाता है ना, क्या हो जाता है भाई, पूरा इम्यून सिस्टम हो जाता है भैया, गड़बड़ा जाता है, ठीक है। ये ट्रांसमिट कैसे होता है, ठीक है, इसकी संक्रमण की विधि क्या है ना, संक्रमण कैसे होता है, ठीक है, यानी कि इस विषाणु का ट्रांसमिशन कैसे होता है, ठीक है। कल हम लोग शायद आप लोगों को बता रहे थे ना, कल हम लोग आपको बताए थे ना, मैंने आपको बताया था ना उसके बारे में, हेपेटाइटिस बी के बारे में, ठीक है, ठीक है। पहला चीज है प्यारे बच्चों ये संक्रमित सुइयों द्वारा, ठीक है, संक्रमित सुइयों के द्वारा, संक्रमित सुइयों के द्वारा। अब देखो पता है आज के टाइम में, जैसे हम लोग आज के ज़माने में चल रहे हैं, आज के टाइम में सुई बहुत ढेर सारी हो गई, ठीक है, लेकिन पहले के ज़माने में सुइयाँ वगैरह ज़्यादा नहीं होती थी बच्चे, ठीक है, क्या होती थी, सुइयाँ ज़्यादा नहीं होती थी, ठीक है। चलो सुइयाँ क्या होती थी प्यारे बच्चों, ज़्यादा नहीं होती थी और महंगी भी आती थी, कॉस्टली आती, तो डॉक्टर लोग क्या करते थे, एक ही सुई से कई लोग को लगा देते थे,
तो मान लेते हैं 5 लोग हैं, मान लेते हैं ये है पहले, फिर ये है, फिर ये है, फिर ये है, देखो फिर ये है, फिर ये है, और एक सिरिंज है। ध्यान से सुनना, ये एक सिरिंज है, ये देखो। इस सिरिंज को ए वाले को लगाया गया, ए एड्स पॉजिटिव नहीं है। बी वाले को यही सिरिंज लगाया गया, ये HIV प्यारे बच्चों पॉजिटिव है। फिर इसके बाद से ये सिरिंज जिसको जिसको लगाया जाएगा, ये सिरिंज फिर आगे इसको भी लगा, इसको भी लगा, यही सेम सिरिंज इसको लगा, इसको लगा, तो प्यारे बच्चों सब पॉजिटिव हो गए। इसके बाद देखो सब पॉजिटिव हो गए, ठीक है। ऐसे ही प्यारे बच्चों ये संक्रमित सुइयों के द्वारा फैल जाता है, ठीक है। और दूसरा है प्यारे बच्चों क्या, कि संक्रमित व्यक्ति के साथ, संक्रमित व्यक्ति के साथ यौन संबंध बनाने में, ठीक है। संक्रमित व्यक्ति के साथ यौन संबंध बनाने में प्यारे बच्चों क्या होता है, ये HIV फैल जाता है, ठीक है, ठीक है। और तीसरा क्या है प्यारे बच्चों, संक्रमित माता के द्वारा, अगर माँ संक्रमित है, ठीक है, संक्रमित माता के द्वारा भी प्यारे बच्चों ये एड्स क्या होता है, फैलता है, ठीक है। संक्रमित माँ, अगर माँ है तो उसके बच्चे को एड्स हो जाएगा, ठीक है। और संक्रमित रक्त के द्वारा, ठीक है, संक्रमित रक्त के आधान द्वारा, ठीक है। बताओ, इस तरह क्या करता है, एड्स रोग फैल जाता है बच्चे। जैसे आपको पता है अमिताभ बच्चन जी है ना, अमिताभ बच्चन जी HBsAg पॉजिटिव है, हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव है। क्यों? क्योंकि बताया जाता है ना, कि जब वो कोई मूवी शूट कर रहे थे, शायद वो मूवी का नाम है शोले, ठीक है। जब वो शोले मूवी शूट कर रहे थे तो उस दौरान उनको शायद चोट लग गई थी, जिस वजह से खून चढ़ाया गया था। तो सारे बॉटल जितने खून चढ़ाए गए थे सारे का टेस्ट किया गया था, लेकिन एक बॉटल खून का टेस्ट नहीं किया गया था, है ना, जांच नहीं की गई थी। तो उसकी जो जांच नहीं की गई थी वो HBsAg पॉजिटिव था, हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव था, जिसकी वजह से इनको HBsAg भी हो गया। तो हमारे अमिताभ बच्चन जी भी HBsAg पॉजिटिव हैं, ठीक है। देखो क्या है, अब देख लेते हैं, शायद सही है ना। अमिताभ बच्चन HBs, ठीक है। देखो देखो, मैसेज फ्रॉम अमिताभ बच्चन ऑन हेपेटाइटिस, ठीक है। ये देखो, इसमें इसमें बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ है प्यारे बच्चों, ये हमारे अमिताभ बच्चन साहब हैं, ठीक है। आज इन्हें कौन नहीं जानता, इन्हें सब कोई जानता है, ठीक है। तो क्या है कि विच सेलिब्रिटी इज सफरिंग फ्रॉम हेपेटाइटिस बी, है ना। ये एक छोटा सा बताया जा रहा है कि विच सेलिब्रिटी, कौन सी सेलिब्रिटी हेपेटाइटिस बी से सफरिंग है, ठीक है, सफ़र कर रही है, ठीक है, ठीक है। चलिए, तो इंडिया टीवी न्यूज़ की रिपोर्ट है और इसमें बताया जाता है, मुंबई मुंबई मेगा स्टार अमिताभ बच्चन टुडे मेड अ बिग रिवेलेशन बाय स्टेनिंग दैट हिज विक्टिम ऑफ हेपेटाइटिस बी। ये देखिए, विक्टिम ऑफ हेपेटाइटिस बी, ठीक है। तो अमिताभ बच्चन क्या है बेटा जी, HBsAg यानी कि हेपेटाइटिस बी को पॉजिटिव हैं, ठीक है। हेपेटाइटिस बी अ क्रॉनिक लीवर डिजीज फॉर लास्ट 20 ईयर, 20 साल से अमिताभ बच्चन क्या है, हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव हैं, ठीक है। हाँ, द पीकू स्टार विल बी सीन मेकिंग इन दिस डिक्लेरेशन इन द अवेयरनेस एडवर्टाइजमेंट ऑन हेपेटाइटिस बी मेड बाय द हेल्थ मिनिस्ट्री एंड यूनिसेफ, ठीक है। तो ये क्या कर रहे हैं, ये लोगों को अब अवेयर कर रहे हैं, अमिताभ बच्चन लोगों को अवेयर कर रहे हैं हेपेटाइटिस बी को लेकर के, ठीक है। ये देखिए, है ना, इंडियन हेल्थ मिनिस्ट्री और यूनिसेफ के द्वारा ये अमिताभ बच्चन क्या कर रहे हैं, हेपेटाइटिस बी को लेकर के लोगों को अवेयर कर रहे हैं। ये देखिए, वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे के दिन, है ना।
ठीक है, चलिए तो यहाँ तक क्लियर हो गए। तो HBsAg भी प्यारे बच्चों एक प्रकार का क्या है, वायरस से होने वाला रोग है। ठीक है, चलिए एड्स प्यारे बच्चों, एड्स। ठीक है, एड्स देखते हैं प्यारे बच्चों। सबसे पहले द मोस्ट मेथड HIV, ये देखो सिम्टम क्या होते हैं। ठीक है, अगर बात की जाए, अगर आपको एड्स हो गया है तो उसके सिम्टम क्या होते हैं। सबसे पहले आपको फीवर आएगा, सर दर्द रहेगा, आपका इम्यून सिस्टम कमज़ोर होगा ना, तो कोई भी बीमारी आपको तुरंत हो जाएगी। आपको खांसी तुरंत हो जाएगी, बुखार तुरंत हो जाएगा, जुकाम तुरंत हो जाएगा, बुखार हमेशा होता रहेगा। ठीक है, कोई चीज़ घाव हो जाएगा तो वो ठीक नहीं होगा, है ना। ये सब केसेस आपके साथ होते रहेंगे अगर आप HIV पॉजिटिव होते हैं तो। ठीक है, छील होगी, ठंडी लगेगी, हेडेच होगा, नाइट स्वेट निकलेगा, रात में पसीना निकलेगा, सोर थ्रॉट होने लगेगा। ठीक है, मसल्स एच एंड पेन, मसल्स में पेन होने लगेगा, एच होने, क्योंकि इम्यून सिस्टम कमजोर होगा। जॉइंट पेन होगा प्यारे बच्चों, फैटिक होगा, स्वाइलन होगा, लिम्फ नोड मेनली ऑन नेक, है ना, गर्दन के पास जो लिम्फ नोड होगी वो फूलने लगी प्यारे बच्चों, और माउथ अल्सर होने लगेगा, मुंह का घाव भी होने लगता है। ठीक है, बताओ क्लियर है। अब देखो एक चीज और, जब भी हम कोई रोग पढ़ते हैं तो उसका हम लोग पढ़ते हैं संक्रमण काल। कोई भी रोग जब पढ़ते हैं तो उसका हम लोग संक्रमण काल पढ़ते हैं। संक्रमण काल क्या होता है, जिसको बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड, है ना, इंक्यूबेशन पीरियड। ठीक है, संक्रमण काल प्यारे बच्चों, जब कोई भी रोग है उसका संक्रमण काल देखते हैं कि उसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना है, मतलब वो कब वो अपना प्रभाव दिखाती है। जैसे आज मेरे को एड्स हुआ तो प्रभाव कब दिखेगा बॉडी को। ठीक है, तो फ्यू मंथ्स टू मेनी ईयर। ठीक है, क्या है इसका इंक्यूबेशन, इसका इंक्यूबेशन है प्यारे बच्चे फ्यू मंथ्स टू मेनी ईयर्स। ठीक है, कुछ महीने से लेकर के कुछ साल भर के बाद आपका क्या दिखेगा, इसका प्रभाव दिखेगा। ठीक है, महीने में भी दिख सकता है और कई साल बाद भी आपका प्रभाव दिखेगा। जैसे आज आपको HIV हुआ, मान लेते हैं, भगवान न करे ऐसा कभी किसी का हो। ठीक है, तो जैसे आज हुआ तो प्यारे बच्चे ऐसा भी हो सकता है कुछ महीने में आपको पता चल जाएगा, और ऐसा भी हो सकता है कई साल बाद आपको पता चले, 4 साल 5 10 साल बाद, ऐसे कई साल बाद आपको पता चले। ठीक है, ठीक है, तो जो इन्फेक्शन होता है, क्या होता है प्यारे बच्चे, जो इन्फेक्शन होता है HIV का, वो क्या करता है, वो प्यारे बच्चों माइक्रोफेजस के अंदर पहुंचता है। ठीक है, कहां पर, माइक्रोफेजस। देखो जब भी एड्स का इन्फेक्शन होगा तो हमें यही बताना है क्या, कि HIV के द्वारा एड्स होता है। तो माइक्रोफेज क्या है, ये होता है वाइट ब्लड सेल। ठीक है, HIV के द्वारा होता है, इस चीज को बताना। और HIV का फुल फॉर्म ह्यूमन इम्यूनो वायरस। ठीक है, माइक्रोफेज में प्यारे बच्चों क्या होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होता है। क्या होता है, हेलो, हाँ अभी क्लास ले रहे थे तो अभी क्लास लेकर के हम कॉल करते हैं आपको। हाँ ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। एक्चुअली जो यहाँ पर इन्फेक्शन आता है HIV, है ना, उसका DNA क्या होता है, उसका जो जेनेटिक मटेरियल, एक चीज़ और आपको समझना है, उसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है, उसका जो आनुवांशिक पदार्थ होता है, वो होता है RNA राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, जब वो हमारे कोशिका में घुसता है तो ये RNA है, क्या है, ये तो RNA है प्यारे बच्चे, है ना। अब इस RNA को, ये RNA हमारे सेल के अंदर बनेगा क्या, DNA, विद द हेल्प ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। किसकी सहायता से बनेगा DNA, किसकी सहायता से बनेगा बताइए, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की सहायता से। ठीक है, ठीक है, अब ये जो रिवर्स वायरस HIV वायरस है, अब ये सीधे जाकर के हेल्पर T लिम्फोसाइट पर अटैक करेगा, है ना, हेल्पर T लिम्फोसाइट। ठीक है,
टी कोशिका पर जा करके सीधे प्यारे बच्चों उसी पर अटैक करता है और इसी को क्या करने लगता है, मारने लगता है। ठीक है, ठीक है। तो HIV वायरस कहाँ पर पहुँचता है, सीधे सीधे माइक्रोफेजेस में पहुँचता है। माइक्रोफेजेस यानी कि वाइट ब्लड सेल के अंदर पहुँचता है। ठीक है, इसका जेनेटिक सब्सटेंस होता है RNA। जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, RNA। विद द हेल्प ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन एंजाइम, ये RNA, इसको यहाँ से ये हटा दो, है ना, ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की सहायता से ये RNA DNA में कन्वर्ट होता है और ये DNA प्यारे बच्चों वायरल DNA। अब ये जो DNA हुआ, कैसा DNA, अपने शरीर का DNA थोड़ी ना हुआ, ये तो वायरल DNA हुआ। क्या हुआ प्यारे बच्चे, ये तो आपका वायरल DNA हुआ। और अब यही वायरल DNA क्या करता है, हेल्पर टी लिम्फोसाइट सेल को अटैक करता है और उसको मारता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा मात्रा में हेल्पर टी लिम्फोसाइट को प्यारे बच्चों ये मारने लगता है। ठीक है, डन, बताओ। और सहायक टी लिम्फोसाइट, हेल्पर टी लिम्फोसाइट, है ना, इंपॉर्टेंट भाग है इम्यून सिस्टम का। तो सहायक टी लिम्फोसाइट की बॉडी में लगातार कमी होने की वजह से हमारा प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर होने लगता है और हमारा शरीर छोटी छोटी बीमारियों को नहीं झेल पाता है और वो लगातार बीमार रहता है। ठीक है, इसका ट्रीटमेंट क्या है, क्या इसका ट्रीटमेंट संभव है, देखिए, देखते हैं कुछ और यहाँ पे, अगर हमको कुछ काम की चीजें दिख जाए तो, है ना। ये देखो सिम्टम आपको पता ही चल गया कितने दिन में दिखता है। ठीक है, ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ, व्हाट इज HIV, तो ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, जिसको बोलते हैं HIV। ठीक है, HIV क्या होता है बच्चे, HIV मतलब ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। ठीक है, देखो, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस इज अ वायरस दैट अटैक्स सेल दैट हेल्प द बॉडी फाइट इन्फेक्शन। ये कौन से सेल पर अटैक करता है, जो बॉडी जो फाइट करती है इन्फेक्शन से, उसी सेल पर अटैक करता है। और कौन सी सेल फाइट करती है, टी लिम्फोसाइट, तो उसी सेल पर ये HIV वायरस क्या करता है प्यारे बच्चे, अटैक कर देता है। ठीक है, देखो देखो यहाँ पर एक लाइन है ना, दिस लाइन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये लाइन आपके जीवन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, ये है ना। HIV अगर आपके बॉडी में एक बार इंटर किया ना तो जीवन खत्म। कैसे बच सकते हैं आप, बच कैसे सकते हैं, मल्टीपल सेक्स पार्टनर नहीं होने चाहिए, संक्रमित सुइयां ना लगे, ब्लेड दूसरे का ना यूज हो। ठीक है, सेक्सुअल एक्टिविटी के दौरान आप कॉन्डोम का इस्तेमाल करें, इन सभी चीज़ों से आप बच सकते हैं। ठीक है, देयर इज नो क्योर, प्यारे बच्चे इसका कोई क्योर नहीं है। ठीक है, कि हम इसको क्योर कर सकते हैं, ठीक है, हम इसको प्रेडिक्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, इसका क्योर है ही नहीं है, इस इन्फेक्शन का इलाज ट्रीटमेंट है ही नहीं है, बट इट इज ट्रीटेबल विथ मेडिसिन। ठीक है, कुछ दवाओं के द्वारा इस HIV को ट्रीट किया जाता है। ठीक है, कुछ दवाओं के द्वारा, बाई मेडिसिन, किसके द्वारा, बाई मेडिसिन। मेडिसिन मतलब प्यारे बच्चों बाई दवाओं, औषधियों के द्वारा क्या किया जाता है, इनको क्योर किया जाता है, इसको ट्रीट किया जाता है, किसके द्वारा, बाई मेडिसिन। ठीक है, डन, चलिए ये देखिए, ये जी देखिए, एक चीज और समझ लेते हैं ये, क्योंकि देखो ये हमको बहुत ज़रूरी चीज़ है ना, बहुत ज़रूरी चीज़ है बच्चे, क्योंकि इसको हमें समझना चाहिए, नहीं तो अगर छोटी सी गलती भी हुई तो बहुत बड़ा उसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ेगा। ठीक है, HIV इज ट्रांसमिटेड प्यारे बच्चों, कैसे ट्रांसमिटेड हो सकती है। ठीक है, देखो, पहला, यूज ऑफ नॉन स्टेराइल सिरेंज एंड टूल्स। नॉन स्टेराइल, देखो आप लोगों ने देखो नॉन स्टेराइल क्या होता है कि आप लोगों ने हॉस्पिटल में देखा होगा, एक बॉक्स होता है, हॉट कंटेनर। ठीक है, उसमें सब टूल, जैसे मैंने अभी इससे सर्जरी की है तो इसको मैं हॉट कंटेनर में रख करके हॉट करूंगा, बिल्कुल स्टेराइल करूंगा। स्टेराइल मतलब इसके जीवाणुओं को मारूंगा। ठीक है, ठीक है, ताकि जीवाणु मर जाए, बैक्टीरिया वायरस जो है वो मर जाए। लेकिन अगर हम इसको नहीं मारे, इसी से मैं अपना खुद किसी और का ऑपरेशन किया, इसी से जाके किसी और का ऑपरेशन कर दिया, देन क्या हुआ, उसको भी वो बीमारी फैल गई। ठीक है, ब्रेस्ट प्रेगनेंसी ब्रेस्ट फीडिंग
जब दूध पिलाती, जैसे माँ HIV पॉजिटिव अपने बच्चों को दूध पिलाएगी, जाहिर सी बात है वो बच्चा HIV पॉजिटिव वो भी हो जाएगा। ठीक है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन, जब रक्त का आदान प्रदान होता है। ठीक है। जैसे किसी के एक्सीडेंट हो गया, अब कोई व्यक्ति उसको ब्लड लेकर के जा रहा है, तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो रहा है, तो रक्त का आदान प्रदान हो रहा है, तो प्यारे बच्चों क्या कर सकता है, HIV फैल सकता है। ठीक है। ऑर्गन ट्रांसप्लांट, जब ऑर्गन का ट्रांसप्लांट होता है, ठीक है, अंग प्रत्यारोपण होता है, तब क्या होता है, तब भी HIV फैल सकता है। ठीक है। इसके बाद अनप्रोटेक्टेड सेक्स। ठीक है। अनप्रोटेक्टेड सेक्स के द्वारा भी प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए, अनप्रोटेक्टेड सेक्स के द्वारा भी प्यारे बच्चों HIV फैल सकता है। अब कैसे नहीं फैल सकता, कुछ लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, कुछ लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, उन्हें लगा इंसेक्ट बाइट कर लेगा, अगर मच्छर बाइट करेगा तो भी क्या HIV फैल सकता है। जैसे मेरे को HIV है, मच्छर ने आया मेरे को काटा, फिर दूसरे को काट ले उसको भी हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। ठीक है। इंसेक्ट बाइट करने से नहीं होता, फूड एंड ड्रंक, साथ में खाना खा रहे हो, पानी पी रहे हो, उससे भी नहीं होगा। ठीक है। किस और टच से भी आपका HIV नहीं होता है। ठीक है। किस करते हो, टच करते हो, उससे भी HIV नहीं होता है। क्लॉथ और टॉवेल्स, अगर आप किसी के क्लॉथ और टॉवेल्स यूज़ करोगे तो भी HIV नहीं होगा, टॉयलेट और शॉवर भी यूज़ करोगे तो भी HIV नहीं होगा। ठीक है। इस चीज़ को अब आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है। चलिए, अब सबसे बड़ी बात जो हम आपको बता दें, और वो बड़ी बात ये, जैसे देखो अमिताभ बच्चन क्या कर रहे हैं, अवेयरनेस ला रहे हैं लोगों पर। ठीक है। लोगों पर अवेयरनेस ला रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, वर्ल्ड एड्स डे भी मनाया जाता है ताकि लोगों को अवेयर किया जाए, एड्स के बारे में बताया जाए, HIV के बारे में बताया जाए। ठीक है। वर्ल्ड एड्स डे मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, 1 दिसंबर, 1 दिसंबर को। ठीक है। तो प्यारे बच्चों 1 दिसंबर यानी कि 1 दिसंबर को हर साल वर्ल्ड एड्स डे मनाया जाता है ताकि लोगों को एड्स और HIV के बारे में जागरूक किया जा सके, लोगों को बताया जाए ताकि लोग उससे सुरक्षित रहें। ठीक है। ये है वर्ल्ड एड्स डे। ठीक है। वर्ल्ड एड्स डे प्यारे बच्चों कब मनाया जाता है, 1 दिसंबर को मनाया जाता है, याद रखिएगा। ठीक है। डन, यहाँ पर लिख लीजिए इंपॉर्टेंट करके। ठीक है। क्या, वर्ल्ड एड्स डे कब मनाया जाता है, तो वर्ल्ड एड्स डे प्यारे बच्चों 1 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है। इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, ट्रीटमेंट तो प्यारे बच्चों आपको पता ही चल गया ना, ट्रीटमेंट क्या होगा, क्योंकि इसका क्योर तो है ही नहीं कि हम इसको क्योर कर सकते हैं। ठीक है। तो एंटी रिट्रोवायरल ड्रग्स होती हैं, क्या होती हैं इसके लिए, वो होती हैं एंटी रिट्रोवायरल ड्रग्स होती हैं, जिसके जरिए क्या किया जाता है, एड्स को क्योर किया जाता है, ट्रीट किया जाता है, लेकिन ठीक नहीं होता है ये। ठीक है। ठीक है। एक आपको ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताते हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन है नैको। ठीक है। नैको क्या है, वो है नेशनल एड्स, ध्यान से सुनिएगा, नेशनल एड्स कंट्रोल, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है प्यारे बच्चों, इसमें एक ट्रेन भी चलती है जिसका नाम है रेड रिबन एक्सप्रेस। ठीक है। तो रेड रिबन एक्सप्रेस क्या होती है, एक ट्रेन होती है, और उस ट्रेन में आप लोग भी जा सकते हैं। ठीक है। उसका एक टाइम पीरियड होता है, जिस टाइम पे वो जाते हैं उसका रजिस्ट्रेशन वगैरह भी होता है। ठीक है। लोगों को अवेयर करने के लिए। ठीक है। तो नैको के जरिए प्यारे बच्चों एक ट्रेन चलाई जाती है जिसका नाम है रेड रिबन एक्सप्रेस। ठीक है। रेड रिबन एक्सप्रेस प्यारे बच्चों क्या करती है, ये जाती है लोगों को अवेयर करती है। ठीक है। एजुकेट एंड अवेयर पीपल। ठीक है। लोगों को एजुकेट करती है और उनको अवेयर करती है एड्स के प्रति। ठीक है। आपको पता चलता है वर्ल्ड एड्स डे 1 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है। इसका टेस्ट कैसे किया जाता है, इसका टेस्ट, ठीक है, इसका परीक्षण, किसी को एड्स से कैसे पता चलेगा। ठीक है। टेस्ट कैसे होगा, कौन सा टेस्ट करेगा जिसके जरिए पता चलेगा कि इसको एड्स हो गया है, ये एड्स पॉजिटिव है। उसके लिए प्यारे बच्चों किया जाता है एलाइजा, ELISA, इसका फुल फॉर्म होता है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे।
ठीक है, एलाइजा टेस्ट प्यारे बच्चों किया जाता है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? वो होता है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट एसे। ठीक है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। ठीक है, इससे कंफर्म किया जाता है कि आप एड्स पॉजिटिव हैं या नहीं, मतलब पता चला जाता है। लेकिन अगर आपको कंफर्म टेस्ट चाहिए, कंफर्म मतलब एग्जैक्ट बताओ कि मैं पॉजिटिव हूं कि नहीं, है ना, कितना पॉजिटिव हूं, ठीक है, तो कंफर्म टेस्ट के लिए प्यारे बच्चे, ये कंफर्म टेस्ट एक बहुत महंगी जांच होती है। ठीक है, कंफर्म टेस्ट क्या होती है? बहुत कॉस्टली होती है, जिसको बोलते हैं वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट। ठीक, क्या बोलते हैं इसको? बोलते हैं वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट। ठीक है, एड्स को कंफर्म करने के लिए करते हैं वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट, ये थोड़ा सा कॉस्टली होती है। ठीक है, फर्स्ट केस प्यारे बच्चों इंडिया में कब मिला? तो वो 1986 को, कब? 1986 को चेन्नई में प्यारे बच्चों पहला केस मिला। ठीक है, 1986 को चेन्नई में पहला केस मिला। ठीक है, हाँ, HIV ना हो प्यारे बच्चों, इसलिए पहले से सचेत रहिए और आप एड्स और HIV से बचिए। ठीक है, क्योंकि ऐसे काम मत करिए जिससे आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो सकती है। ठीक है, थोड़ा ध्यान रख के देखिए, इसका माउस नहीं चल रहा ना अब। चलिए, ये देखिए, यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये बहुत बड़ा इमेज है ना, इसको याद रखिएगा। ठीक है, आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ, फिर आगे चलते हैं हम लोग, है ना, फिर अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। ठीक है, ये है क्या? एड्स का सिंबल। ठीक है, जब कोई सिंबल आपको ऐसे देखने को मिले तो समझ लेना किसका सिंबल है? वो प्यारे बच्चों एड्स का सिंबल है। ठीक है, इसी के द्वारा रेड रिबन, नैको के द्वारा, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा रेड रिबन एक्सप्रेस चलाई जाती है। एक ये ट्रेन है जो क्या करती है, जो गांव-गांव में जा कर के, जहां पर स्टेशन होता है उसी गांव में उतर जाते हैं वो लोग, और लोगों को एड्स के प्रति, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम HIV के प्रति लोगों को एजुकेट करते हैं, लोगों को अवेयर करते हैं, लोगों को बताते हैं। ठीक है, और वर्ल्ड एड्स डे 1 दिसंबर को मनाया जाता है, ताकि 1 दिसंबर को लोगों को एजुकेट किया जा सके एड्स के बारे में, ये कैसे फैलता है, इससे कैसे आप बच सकते हैं, अगर हो गया है तब क्या करिए, इन सभी चीज़ों के बारे में लोगों को बताया जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 1 दिसंबर को प्यारे बच्चों वर्ल्ड एड्स डे मनाया जाता है। क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, मैं आपसे बताऊं कि मैं 2020 के अंदर मैं जब इंटर्नशिप कर रहा था, 20 नहीं, वो शायद 21 का दौर था, 2021 के अंदर जब मैं इंटर्नशिप कर रहा था हॉस्पिटल में, तो मेरी जो हॉस्पिटल थी वो थी आपकी ज्वाइंट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल थी। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में प्यारे बच्चों पूरे जिले से केस आते हैं। ठीक है, तो काफ़ी बड़ी हॉस्पिटल में मैं काम करता था। देन इंटर्नशिप थी मेरी ना, इंटर्नशिप 3 महीने की होती है। तो वहाँ पे मैंने देखा कि वहाँ पे एक एड्स का अलग हर का डिपार्टमेंट होता है। तो ब्लड के डिपार्टमेंट में वहाँ पर मैंने देखा कि एक यंगेस्ट गर्ल, ठीक है, यंगेस्ट गर्ल, उसकी अगर एज होगी तो लगभग 24 साल, 24 भी बहुत बता दिया, 20 से 24 साल की रही होगी, और वो एड्स पॉजिटिव थी। देन मैं पेशेंट को दिखाने के लिए बगल में गए थे, क्योंकि उनके बगल में एक डर्मेटोलॉजिस्ट बैठते थे, स्किन के डॉक्टर बैठते थे, तो उनको मैं दिखाने गया था। देन अंदर से आवाज़ आती है कि फला नाम बोला गया HIV पॉजिटिव, ऐसे उन्होंने बोला। मतलब वहाँ पे थोड़ा सा लोकल था, तो ऐसे ही बोला उन्होंने कि आइए भैया, ये अपनी रिपोर्ट ले जाइए। सोचिए, मतलब उतनी समय सुन के मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने उनको दिखाया, मैंने बोला HIV पॉजिटिव। फिर मैं उस चैम्बर में गया, बैठा वहाँ पे, देखा सुना। वो एक्चुअली सब पहचान के लोग थे, तो वहाँ बैठा थोड़ी समय। फिर उन्होंने मेरे से बताया कि लोगों के अंदर अभी इतनी अवेयरनेस नहीं है, लोग इतना नहीं जानते हैं। ठीक है, अब नहीं जानते हैं तो फिर गलतियाँ होती हैं तो परिणाम मिलते हैं, है ना। तो उनका भी एक मुहिम था। ठीक है, वो भी लोगों को एजुकेट कर रहे थे, लोगों को बता रहे थे, क्योंकि वो उसी फील्ड में कई सालों से काम कर रहे थे। जाहिर सी बात है, कोई व्यक्ति अगर किसी भी फील्ड में कई सालों से काम करेगा, जाहिर सी बात है वो सब चीज़ों के बारे में लोगों को अवेयर करेगा और बताएगा। ठीक है, चलिए, ये था आपका एड्स का टॉपिक, ख़त्म हुआ। ठीक है, अब हमारा प्यारे बच्चों आता है नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज
कैंसर क्या है? कैंसर, कैंसर। ठीक है, कैंसर। कैंसर क्या होता है? देखो, सबसे पहली बात, भारत में प्रतिवर्ष लगभग 10 लाख लोग कैंसर से पीड़ित होते हैं। ठीक है, इंडिया में बताया जाता है, ये डाटा था 2022 का, कि 10 लाख, ठीक है, 10 लाख पीपल लोग क्या होते हैं? कैंसर से पीड़ित होते हैं। ठीक है, और बताया जाता है हर 5 सेकंड में एक व्यक्ति ब्लड कैंसर से दिखाई देते। इस समय यूट्यूब के एड्स आते हैं, वहीं पर बताया जा रहा है। ठीक है, तो आखिरकार कैंसर होता क्या है? ठीक है, देखो, हमारा शरीर है ना, हमारा शरीर, मान लेते हैं ये किसी का शरीर है, किसी का मतलब हमारा शरीर है, तो किससे मिलकर के बनता है? कोशिका से। ठीक है, और आपने क्लास 11th में पढ़ा है कि कोशिका विभाजन करती है। बिल्कुल सही पढ़ा है ना? कोशिका विभाजन करती है, कोशिका विभाजन के साथ साथ वृद्धि भी करती है। ठीक है, लेकिन ये क्या होती है? ये नियमित वृद्धि होती है, मतलब कंट्रोल होती है। ठीक है, ये कोशिका विभाजन क्या होता है प्यारे बच्चों? कंट्रोल होता है। ठीक है, लेकिन अनवांटेड, देखना, अनवांटेड सेल ग्रोथ, मान लेते हैं कोई कोशिका है और वो लगातार ग्रोथ किए जा रही है, लगातार वृद्धि किए जा रही है, तो एक ट्यूमर का रूप ले लेती है, वो एक कैंसर का रूप ले लेती है। ठीक है, तो हमारे शरीर की कोशिका वृद्धि तथा विभेदन अत्यधिक नियंत्रित और नियमित होता है। ठीक है, सेल साइकिल और सेल डिवीजन जो होता है, एक कोशिका है, एक कोशिका से 2 कोशिका बन रही है, ये बड़ा नियमित होता है और नियमित के साथ बड़ा नियंत्रित होता है, इसको बड़ा कंट्रोल करके रखा जाता है। ठीक है, लेकिन कोई कोशिका अगर लगातार अपना आपा, कहते हैं ना, आपा खो दिया, अपना आपा खो दी और लगातार कोशिका विभाजित करने लगी, लगातार विभाजन करने लगी, लगातार विभाजन करने लगी, तो वो एक ट्यूमर का रूप बना देती है, वो एक कैंसर का रूप बना देती है। ठीक है, तो कैंसर की कोशिकाएं लगातार वृद्धि और अनियंत्रित होती हैं, ये पॉइंट है, लिख लेना। कैंसर की कोशिकाएं कैंसर की कोशिकाएं, ठीक है, जो कैंसर की, मान लेते हैं मेरे यहाँ पे हाथ पे कैंसर की सेल है। ठीक है, तो कैंसर की कोशिकाएं लगातार वृद्धि, कैंसर की कोशिकाएं लगातार वृद्धि और अनियंत्रित होती हैं। ठीक है ना? और क्या होती हैं प्यारे बच्चे? और अनियंत्रित होती हैं कैंसर सेल। ठीक है, मान लेते हैं ये कैंसर सेल है ना, तो ये डिवीजन करके 4 नहीं बनाएगी, ये पता लगे डिवीजन करके इतनी सेल बना दे, ये देखो इतनी सेल बना दे, और बनाई जा रही है लगातार। कौन है? क्योंकि ये कैंसर सेल है। ठीक है, ये अनकंट्रोल ग्रोथ कर रही है, अनकंट्रोल डिवीजन कर रही है। ठीक है, ठीक है, सेल की अनकंट्रोल ग्रोथ कैंसर कहलाती है, साफ से, बिल्कुल सिंपल चीज। ठीक है, कोशिकाएं लगातार विभाजित होकर के, अब जैसे कोशिकाएं हैं, ये विभाजित होकर के ये एक जगह बनाती हैं। ठीक है, तो कोशिकाएं लगातार विभाजित होकर के एक अर्बुद का निर्माण करती हैं। अर्बुद, जिसको क्या बोलते हैं? जिसको बोलते हैं ट्यूमर। ठीक है, कोशिकाएं लगातार विभाजित होकर के प्यारे बच्चों ट्यूमर का निर्माण करती हैं। ठीक है, किसका निर्माण करती हैं? तो वो करती हैं प्यारे बच्चों, ट्यूमर का निर्माण करती हैं, अर्बुद का निर्माण करती हैं। ठीक है, ट्यूमर, तो ये क्या बन गया? ट्यूमर बन गया। डन। अब देखो, जो ट्यूमर होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, ध्यान से सुनना। क्या सुनना है? ट्यूमर दो प्रकार के होते हैं। पहला पहला प्यारे बच्चों, जिसको बोलते हैं सुदम अर्बुद। सुदम अर्बुद। और दूसरा होता है प्यारे बच्चों, जिसको बोलते हैं दुर्दम अर्बुद। सुदम अर्बुद को बोलते हैं प्यारे बच्चों बेनाइन ट्यूमर। ठीक है, क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं बेनाइन ट्यूमर।
ठीक है। और इसको दुर्दम अर्बुद को बोलते हैं प्यारे बच्चे, क्या इसको बोलते हैं मैलिग्नेंट ट्यूमर, है ना। इसको क्या बोलते हैं मेरे बच्चे, तो इसको बोलते हैं मैलिग्नेंट ट्यूमर। तो ये हुआ आपका बेनाइन ट्यूमर, एक हुआ मैलिग्नेंट ट्यूमर। सबसे खास बात, बेनाइन ट्यूमर जो प्यारे बच्चों होता है वो ज्यादा खतरनाक नहीं होता है, ठीक है। यह एक स्थान पर रहकर संक्रमण करता है, ठीक है। यह एक ही स्थान पर होता है, एक ही स्थान पर होता है, ज्यादा घातक नहीं होता, ज्यादा घातक नहीं होता। लेकिन प्यारे बच्चों जो मैलिग्नेंट ट्यूमर है ये अधिक घातक होता है, ये अधिक घातक होता है, ठीक है। और ये एक जगह पर होता है लेकिन ये पूरे शरीर में फैल जाता है, ठीक है, पूरे शरीर में फैल जाता है। तो बेनाइन ट्यूमर क्या करता है, बेनाइन ट्यूमर, मैलिग्नेंट ट्यूमर प्यारे बच्चों पूरे शरीर में फैल जाता है, ठीक है। और इनकी कोशिकाएं, दुर्दम अर्बुद की कोशिकाएं बहुत तेजी से वृद्धि करती हैं, ठीक है। दुर्दम अर्बुद की जो बेटा जी कोशिकाएं होती हैं वो बहुत तेजी से वृद्धि करती हैं और ज़्यादा घातक होती हैं। और कोशिकाएं रक्त के द्वारा बाई ब्लड पूरे शरीर में फैल जाती हैं और जहां पहुंचती हैं वहां ट्यूमर बनाती हैं, इसलिए इसे मेटास्टेसिस कहते हैं। इसमें एक नेम आएगा जिसको बोलते हैं मेटास्टेसिस। तो मेटास्टेसिस क्या होता है, मेटास्टेसिस, मेटास्टेसिस मतलब कि रक्त के माध्यम से जो कैंसर सेल पहुंच रही हैं कई जगह पर, वहां पर भी वो कैंसर का निर्माण करती हैं, दैट्स कॉल्ड मेटास्टेसिस, ठीक है। अगर कैंसर किसी वायरस के द्वारा हो रहा है, ठीक है, अगर कैंसर किसी वायरस के द्वारा हो रहा है तो उस वायरस को ऑन्कोजेनिक वायरस कहते हैं। क्या बोलते हैं, ऑन्कोजेनिक वायरस, ऑन्कोजेनिक वायरस, ठीक है। अगर क्या हो रहा है, अगर कैंसर किसी वायरस के कारण प्यारे बच्चों हो रहा है तो उसे ऑन्कोजेनिक वायरस कहते हैं, ठीक है। इसकी संक्रमण विधि क्या हो सकती है, ठीक है, कैंसर कैसे संक्रमित होता है, कैसे फैलता है। पहला, फिजिकल डैमेज, फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल एजेंट के द्वारा ये आपका फैल सकता है, ठीक है। और दूसरा है प्यारे बच्चों एक्सरे, गामा रे, यूवी रेस के द्वारा भी कैंसर होता है। इसलिए कहते हैं ना कि जहां पर एक्सरे होता है, अल्ट्रासाउंड होता है, सिटी स्कैन होता है, वहां पर नहीं जाना चाहिए, ठीक है, नहीं तो उससे क्या होता है, कैंसर होता है प्यारे बच्चे। टोबैको और स्मोकिंग करने से भी प्यारे बच्चों क्या होता है, टोबैको तंबाकू जो लेता है और स्मोकिंग जो करता है उससे भी प्यारे बच्चों कैंसर होता है, ठीक है। इसका ट्रीटमेंट क्या है, इसका ट्रीटमेंट भैया सिंपल है, क्या है, सर्जरी करवाना है, ठीक है, रेडिएशन थेरेपी करवाना है और इम्यूनोथेरेपी करवाना है, ठीक है। इसका ट्रीटमेंट में यही है, सर्जरी है, रेडिएशन थेरेपी है और इम्यूनोथेरेपी है, ठीक है, डन। अब इसका मोस्ट कैंसर आर ट्रीटमेंट टू मॉडर्न ट्रीटमेंट, ठीक है, मॉडर्न मेडिसिन या फिर आधुनिक उपचार इसको क्या बोले, तो अत्याधुनिक उपचार में प्यारे बच्चों 3 चीजें मिला करके कैंसर का उपचार किया जाता है। पहला, रेडियोथेरेपी, रेडियोथेरेपी रेडिएशन के द्वारा उसको हटाया गया। फिर दूसरा, कीमोथेरेपी, उसके ऊपर दूसरी सेल्स चढ़ाई गई, कीमोथेरेपी की गई। कीमोथेरेपी के बाद तीसरा, इम्यूनोथेरेपी, ठीक है। ये कंबाइन सर्जरी होती है, एक साथ कंबाइन सर्जरी, तीनों को एक साथ किया जाता है, पहले रेडिएशन, फिर कीमो, फिर इम्यूनोथेरेपी, ठीक है। तो ये सी चीज़ें किस में यूज़ होती हैं, ये चीज़ें यूज़ होती हैं आपकी कैंसरस सेल में, ठीक है, कैंसर की कोशिकाएं, ठीक है, डन, कैंसर सेल के अंदर ये यूज़ होते हैं। तो प्यारे बच्चों अब हम लोग आज की क्लास को यहीं पर एंड करेंगे और आपसे मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। अच्छे से पढ़ते रहिएगा, मेहनत करते रहिएगा, हमारी शुभकामनाएं आप सभी लोगों के साथ में है। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू प्यारे बच्चों।